स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन। आइए बापूजी। प्रवीणा। अरे अरे बापूजी, ये क्या? अभी शाम के सिर्फ 7 बजे हैं और आप? हाँ, वहाँ बार में दोपहर के 3 बजे से शाम के 7 बजे तक हैप्पी आवर्स थे। हाँ, आधे दाम में शराब दे रहे थे। मैंने सोचा जिंदगी में कभी आज तक मैंने बचत नहीं की है, चलो आज से शुरू करते। अरे लेकिन पिया तो डबल होगा। तो खर्चा तो उतना ही हुआ ना, बचत कहाँ हुई? अरे संभल। अरे प्रवीणा, वहाँ क्या बैठी बैठी कर रही हो तुम? यहाँ आके हेल्प करो ना। बापूजी संभल नहीं पा रहे। रुक प्रवीणा, मुझे तुझसे काम है। हाँ, ये ज्यादा जरूरी काम है। प्रवीणा यहाँ। तुझसे ज्यादा जरूरी काम मुझे है। मुझे इसे डांटना है। हाँ? बहुत भूलने लगी है आजकल। अब क्या भूल गई बा? वो अरे वाह, मुझे क्या भूलने के लिए डांटना है वही भूल गई आप? फिर तो बा सबसे पहले आपको अपने आप को डांटना चाहिए। ओके। बा, आज तक अपने काली दाल खाई होगी। आज प्रवीणा भाभी ने काली सब्जी बनाई है। काली सब्जी? ये देखिए, सब्जी जल गई प्रवीणा भाभी की वजह से। गैस पे सब्जी रख के भूल गई। तो तू गैस बंद नहीं कर सकता था? मैंने कहा बोलूं तुम्हें क्या यहाँ? एक तो खुद गलती करता है, ऊपर से इल्जाम मुझ पर लगाता है बा। प्रवीणा, गलती तेरी है। हाँ हाँ, इसी वजह से मैं तुझे डांटने आई थी। हैं? मतलब आपको एडवांस में पता था कि मैं सब्जी जलाने वाली हूँ, इसीलिए आप मुझे डांटने आ रही थी? हैं? ऐसी बहुत सी वजह है तुझे डांटने के लिए। और तू यहाँ क्या खड़ा है? जा, तेरे बापूजी को ले जा। जाइए बापूजी। हाँ? चलिए। हालत में तेरा मिर्ची खाना ठीक नहीं है। प्रवीणा, कितनी मिर्ची डाल दी है उपमा में, और तू भी बेवकूफ की तरह मिर्ची खाते खाते रो रही है। मुंह से बोल नहीं सकती थी? बोलने के लिए मुंह खोलती थी तो अब अगला निवाला खिला देती थी। मैं क्यों प्रवीणा को कोस रही हूँ? मुझे भी तो ध्यान रखना चाहिए। सॉरी सॉरी, पर बेटा तू मेरा हाथ भी तो रोक सकती थी। आप इतने प्यार से खिला रही थी बा कि मैं कैसे रोकती। भगवान, इसका मैं क्या करूँ? मीनाक्षी, ये मैं तुझे प्यार से नहीं खिला रही थी, तेरे आने वाले बच्चे को खिला रही थी। एक बार वो आ जाए फिर तू जाने, और मैंने कुछ नहीं किया वो जाने। अरे बाप, अच्छा हुआ आप यहीं मिल गई। बाप, मैं क्या सोच रहा था कि रात को हॉल में सोफे कुर्सी हटाकर मैं, मीनाक्षी और मानव वहीं सो जाएं तो। हॉल में? किसी को डिस्टर्ब नहीं होगा बाप, हम सुबह जल्दी उठ जाएंगे। पर तुम दोनों हॉल में क्यों जाना चाहते हो? बाप, डॉक्टर ने कहा है कि 8 साल बाद, मतलब इतने लंबे अरसे के बाद मीनाक्षी फिर से। मैंने कुछ नहीं किया बा। अब तू क्यों रो रही है? वो तुझ पर इल्जाम नहीं लगा रहा है। सुबोध, जरा हंस के बोल। ओह बाप, डॉक्टर ने कहा है कि मीनाक्षी को कंप्लीट बेड रेस्ट की जरूरत है, तो नहाने धोने के लिए, बाथरूम जाने के लिए सीढ़ियां चढ़ना उतरना बहुत मुश्किल होगा, इसलिए। लेकिन क्यों? यहाँ ऊपर बाथरूम है ना? हाँ, पर वो छोटा है बाप, उसमें फिसलन भी बहुत है, आसानी हो इसलिए हॉल में। पर बेटा हॉल में क्यों? मैं डिम्पल और बेबी को कह देती हूँ तुम्हारे कमरे में शिफ्ट हो जाएंगी, और तुम तीनों उनके कमरे में। नहीं बा, बेबी बहन को नहीं, उनको सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने में बहुत तकलीफ होगी। नहीं। अरे इतनी तकलीफ तो मेरी बेबी हंसते हंसते उठा लेगी, कमजोर मत समझना उसे। नहीं बाल, लेकिन बेबी को किसी भी तरह की तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अरे तो अरविंद लीला ऊपर आ जाएंगे, आज शाम को अरविंद आएगा तो तू मुझे याद दिलाना, मैं उससे बात करूंगी। बाप, मोटा भाई को खामखा तकलीफ। इस घर में सब पहले दूसरों के बारे में सोचते हैं, और ये भी कभी कभी तकलीफ खड़ी कर देता है। मैं कहूंगी ये तो तू कहेगा नहीं, बा उसको तकलीफ होगी, और फिर बात घूम फिर कर हॉल पे आके अटकेगी, जो मैं नहीं चाहती। सो मेरा फैसला है, अरविंद लीला ऊपर आकर रहेंगे, मैं अरविंद से बात कर लूंगी। 1 मिनट बा, फिर मोटा भाई से मैं पूछूंगा। अरे मैं कह दूंगी, वो मेरी बात नहीं टालेगा। वही तो मैं नहीं चाहता बा, आप उनसे कहेंगी तो वो हाँ ही कहेंगे,
मैं पूछूंगा तो कम से कम उन्हें ना कहने की चॉइस तो मिलेगी। फिर भी वो हाँ ही कहेगा। मेरे अरविंद का दिल बहुत बड़ा है। बचपन में बारिश में जब पानी भर जाता था तो इतना सा था, 5 साल का, मगर तेरे नखरे बहुत बड़े थे। बारिश के पानी में पैर रख के स्कूल नहीं जाऊंगा। तब अरविंद तुझे कंधे पे उठाता था। कमर के एक तरफ गट्टू, एक तरफ हेमल और ऊपर तू। जिसने तेरे इतने नखरे उठाए वो तेरी परेशानी दूर करने के लिए अपना कमरा नहीं देगा? वो ना कहेगा ही नहीं। हाँ, तुझे नाटक वाला समझ के 2-3 बार हाँ, हाँ, ऐसा जरूर करेगा। जानता हूँ बा, कम से कम उन्हें हाँ करने की चॉइस तो मिलेगी। अच्छा, तू बात कर लेना। आइए बापूजी। प्रवीणा, अरे अरे बापूजी, ये क्या? अभी शाम के सिर्फ 7 बजे हैं और आप... हाँ, वहाँ बार में दोपहर के 3 बजे से शाम के 7 बजे तक हैप्पी आवर्स थे। हाँ, आधे दाम में शराब दे रहे थे। मैंने सोचा जिंदगी में कभी आज तक मैंने बचत नहीं की है, चलो आज से शुरू करते। अरे लेकिन पिया तो डबल होगा, तो खर्चा तो उतना ही हुआ ना, बचत कहाँ हुई? अरे संभल, अरे प्रवीणा वहाँ क्या बैठी बैठी कर रही हो तुम? यहाँ आके हेल्प करो ना। बापूजी संभल नहीं पा रहे। रुक प्रवीणा, मुझे तुझसे काम है। हाँ, ये ज्यादा जरूरी काम है। प्रवीणा यहाँ तुझसे ज्यादा जरूरी काम मुझे है। मुझे इसे डांटना है। हाँ? बहुत भूलने लगी है आजकल। अब क्या भूल गई बा? वो अरे वाह, मुझे क्या भूलने के लिए डांटना है वही भूल गई आप? फिर तो बा सबसे पहले आपको अपने आप को डांटना चाहिए। ओके। बा, आज तक अपने काली दाल खाई होगी, आज प्रवीणा भाभी ने काली सब्जी बनाई है। काली सब्जी? ये देखिए, सब्जी जल गई प्रवीणा भाभी की वजह से। गैस पे सब्जी रख के भूल गई। तो तू गैस बंद नहीं कर सकता था? मला नका बोलू तुम्हें क्या? यहाँ एक तो खुद गलती करता है, ऊपर से इल्जाम मुझ पर लगाता है बा। प्रवीणा, गलती तेरी है। हाँ हाँ, इसी वजह से मैं तुझे डांटने आई थी। हैं? मतलब आपको एडवांस में पता था कि मैं सब्जी जलाने वाली हूँ, इसीलिए आप मुझे डांटने आ रही थी? हैं? ऐसी बहुत सी वजह है तुझे डांटने के लिए। हाँ? और तू यहाँ क्या खड़ा है? जा, तेरे बापूजी को ले जा। जाइए बापूजी। हाँ? चलिए चलिए बापूजी। आज में पीना छोड़िए अभी। बा, आप मुझे बाद में डांट लेना, क्योंकि मुझे नई सब्जी बनानी है। अभी बच्चे भूख भूख करते आएंगे और उन्हें पता चलेगा कि खाना नहीं बना है तो मेरे नाम के नारे लगाएंगे, प्रवीणा हाय हाय, प्रवीणा हाय है। और गट्टू भाई तो है ना, बैनर पे लिखेंगे मेरा नाम। ए सुन, मैं मदद करूंगी ना तुझे सब्जी बनाने में। बैठ। और मुझे तुझे डांटना नहीं है बेटा, कुछ बताना है। क्या आज परांच पे आया था? प्रवीण मेरे पास आया था कुछ खास बात करने के लिए। हैंडीकैप? आज मेरा हैंडीकैप आ गया। ला। एक मिनट। अभी अभी इसे लावारिस बोलकर जो मेरे पास लाया, अब इसमें से हैंडीकैप निकला तो ये तेरा हो गया? अरे नहीं यार, मैंने मेरे दोस्त से मंगवाया था। तेरा है ना? तेरे नाम की रसीद होगी, दिखा। ये बिना रसीद का है। मेरा दोस्त है ना धर्मेश, उसका एक दोस्त कस्टम में काम करता है, मैंने उसके थ्रू। अच्छा, मेरे वुमन ऑफ द ईयर के अवार्ड का हैंडीकैप प्रवीण ने अपने नाम कर लिया। अब देख मैं क्या करती हूँ। अच्छा, लाला सुखीराम ने अपनी माँ को भी नहीं बख्शा। अब उसकी माँ भी उसे नहीं बख्शेगी। थोड़ी देर बाद मैं उसके पास जाकर कहूंगी, प्रवीण मेरे नाम से कोई हैंडीकैप आया था। तो वो कहेगा अच्छा, और मैं उसे कहूंगी जा बेटा हैंडीकैप लेके आ। और वो हैंडीकैप लेने जाएगा, उसे नहीं मिलेगा, तब फंसेगा वो। सॉलिड आइडिया है बा। तो तू समझ गई ना तुझे क्या करना है? नहीं। प्रवीणा, मीनाक्षी की तरह क्यों बरत रही है?
बा वो मीनाक्षी को कुछ दिनों के लिए बेड रेस्ट है ना, तो उसकी कमी महसूस नहीं होनी चाहिए। वो सब छोड़िए ना, आप बताइए क्या करना है। प्रवीण ने वो हैंडीकैम जहाँ भी छुपाया होगा तुझे ढूंढना है और मुझे दे देना है। फिर स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।